नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके समक्ष प्रस्तुत है देश की प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। सुबह सवेरे जानिए देश की 5 प्रमुख खबरें। आज दिन है शनिवार, दिनांक 27 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा उन 5 खबरों के बारे में जिन्हें मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है और ये 5 खबर इस प्रकार हैं। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत। 29 को खुलेंगे विंध्याचल धाम के कपाट। यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। इकतीस जुलाई तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार शाम को दी। उन्होंने बताया कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने राजधानी में फिर से स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर रोक लगा दी है। आगामी 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है इस रोक को। सरकार ने कहा है कि इस दौरान भारत से जाने और विदेशों से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित रहेंगी। सरकार की ओर से सभी विमानन कंपनियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशनों और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यही नहीं, विशेष मामलों में केस टू केस के आधार पर सेलेक्टेड रास्तों पर कुछ उड़ान सेवाओं को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के कारण लॉकडाउन में प्रदेश लौटे प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के इस अभियान में कुछ लाभार्थियों से वार्ता भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण प्रसार के बड़े संकट के काल में भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के हर कदम की प्रशंसा करने के साथ ही उनके काम को वंदनीय बताया। करीब 100 दिनों के लंबे अंतराल के बाद विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम के कपाट 29 जून को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। दर्शन पूजन के लिए शारीरिक दूरी समेत कई शर्तें निर्धारित की गई हैं। मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन के साथ ही विश्व प्रसिद्ध त्रिकोण पथ पर स्थित मां काली, मां सरस्वती मंदिर भी खुल जाएगा। जिला प्रशासन और विंध्य पंडा समाज के पदाधिकारियों ने एक बैठक कर निर्णय लिया। विंध्य धाम में दर्शन पूजन की व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर ही रहेगी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कोरोना वायरस के चलते छोड़ा था। उन्होंने आगे कहा, हम विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़े शहरों की ओर जा रही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आर्थिक हालात में सुधार का संकेत मिलता है।
उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के मद्देनजर निकट भविष्य में सभी ट्रेनें चला पाना संभव नहीं लगता। यादव ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 160 परियोजनाओं की पहचान की गई है। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित दैनिक कार्यक्रम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नियमित रूप से देश के ताजा तरीन खबरों पर आधारित वीडियो मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।